फुलवारी शरीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और बिहार के चुनावी रण में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग विषय, अलग अलग तबकों से जुड़े हुए हम विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां की जनता क्या कह रही है। दरअसल फुलवारी आने का कारण है ये कि हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फुलवारी का बागबां क्यों होगा, फुलवारी हम आए क्यों हैं। फुलवारी इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार में करीब करीब 20% दलित वोटर्स हैं। फुलवारी एक सुरक्षित यानी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है और यहाँ भी 23% से ज़्यादा दलित वोटर्स हैं और दलित को साधने की कोशिश एनडीए भी कर रही है और महागठबंधन भी कर रही है, क्योंकि 243 सीट वाले इस बिहार विधानसभा में 40 सीट सुरक्षित हैं और ये तय कर देते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, पाला किसका भारी रहेगा। कहते हैं कि चावल को पका हुआ जांचने के लिए पूरे हांडी को देखने के लिए नहीं, किसी एक दाने को निकालिए और मिजाज का पता चल जाता है। फुलवारी शरीफ में उसी एक दाने की तलाश में हम पहुंचे हैं, ये समझने को कि दलितों की ज़िंदगी कितनी बदली है, उस तबके के लोगों को कितना हक मिल पाया है, कितनी सुविधाएं मिल पाई है। और सरकार आती है जाती है, विधायक आते हैं जाते हैं, मगर क्या उनकी ज़िंदगी बदल पाई है? क्योंकि ये फुलवारी विधानसभा क्षेत्र जो 1977 से अस्तित्व में आया, 12 बार यहाँ चुनाव हुए, 12 विधायक बने। श्याम रजक 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, जो इस बार यहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट हैं। और पहली बार भाकपा माले के कैंडिडेट ने 2020 में जीत दर्ज की थी, गोपाल रविदास ने, वो यहाँ से विनिंग कैंडिडेट रहे थे। उनमें और श्याम रजक में सीधी टक्कर है। जनसुराज भी इस बार मैदान में है। लेकिन दलित वोटर्स क्या सोचते हैं, उनकी स्थिति क्या है, चलेंगे और जानेंगे कौन होगा फुलवारी का बागबां। देखिए, इस वक्त फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, रिजर्व सीट है ये, और यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। प्रचार के अनोखे तरीके भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब हमारे साथ जो भाई साहब हैं, फजल हुसैन हैं, और ये खुद में अपनी एक प्रचार गाड़ी लेकर चल रहे हैं, इसे प्रचार साइकिल कहें, जिसमें ये जेडीयू के कैंडिडेट यानी श्याम रजक के लिए प्रचार कर रहे हैं और तमाम पूरे एनडीए के गठबंधन के झंडों को लगा रखा है। फजल, ये आपका अपना प्रचार करने का तरीका है? जी जी, हमारा तरीका भी है और हम उनके साथ देते आ रहे हैं और देते रहेंगे जब तक हमारे पास है करेगा सर। हम जब तक श्याम रजक को साथ देंगे। क्या कारण है, काम हुआ है यहाँ पर? जी, काम बहुत ही किया है। श्याम रजक ने 15 साल से तो श्याम रजक जीती नहीं था, बाकी अबरी खड़ा जो है कबरी जीतेंगे। अब कुछ बनाए ही के ही बैठे थे, आज से 20 साल पहले उनके इलेक्ट्रिक वगैरह जो है सब पार्टी के झंडे लगा रखे हैं पीछे। तो झंडा तो मिला है, तो हमको तो घुमाना है सर, घुमाना है। बाकी हम लोग अभी श्याम रजक को जान रहे हैं और श्याम रजक के लिए हम लोग जान प्राण दे रहे हैं। नहीं, कुछ बताइए, क्या पूछ रहे हैं? ऐसा तो हम रहते हैं, मिस्त्री है, राजमिस्त्री, लेकिन सीतामढ़ी मकान है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि विकास में क्या क्या मिला। भाई साहब भाग गए और ये कह रहे हैं कि विकास मिला। हाँ, विकास हुआ है फुलवारी शरीफ में, काम हुआ है या नहीं हुआ है? क्या चाची, फुलवारी शरीफ में काम वाम हुआ है? कुछ क्या काम हुआ, कुछ तो ना देखे का रोड साल ऐसी है। 5 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो ना देख रहे हैं, कुछ कहाँ हो रहा है। क्या काम हुआ भैया साहब 5 साल में? 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं। देख लिया हम लोग का मोहल्ला में रोड ऐसे ही पेट्रोल लाइन में खराबी है, रोड में है ऐसी ही खराबी है। तो जिनका वोट देंगे, अब तो हम कम ये लंटेन को वोट देंगे, अब उनसे मांगेंगे वोट। तो लालटेन के ही विधायक थे वो। अब तो हाँ, विधायक तो उन्हीं का, मगर हम लोग को थोड़ा सा हेल्प करी ना, बस यही जानते हैं, मगर रोड का विकास नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। हाँ? मतलब महागठबंधन को वोट देंगे लेकिन काम हुआ नहीं। भाई, ये भी निष्ठा है। एक जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो झंडा लेकर साइकिल पे जा रहे थे, ये कह रहे काम हुआ नहीं है लेकिन भले महागठबंधन जीती हो, वोट उन्हीं को देंगे। क्या माहौल रहा है चुनाव में, कैसा माहौल है यहाँ का? कैसा माहौल है, बस यही माहौल है, लालू यादव का है, तेजस्वी यादव का है माहौल है इधर। काम हुआ इलाके में? काम तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है अभी है, जब उनका सरकार आएगा तो काम होगा। 5 साल तो महागठबंधन के ही विधायक थे यहाँ पर। जी हाँ। हाँ, तो काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, काम तो अभी नहीं हो पाया अभी है, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। वोट है अभी अवर देखते हैं, जिता करके उनको दे करके वोट और चांस देंगे, मौका देंगे। हाँ? जी हाँ, एक बार और मौका देंगे उनको। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि काम ना हुआ। भाई ये बड़ा रोचक है, काम हुआ नहीं है लेकिन निष्ठा है, वोट दे देंगे, एक बार और चांस दे देंगे। और ये है यहाँ बराबरी की बात। कोई कह रहा है कि भाई जेडीयू को मौका देंगे, कोई कह रहा है महागठबंधन ने काम ना किया हो लेकिन मौका देकर देख लेंगे कि काम होता है या नहीं होता है।
बात युवाओं को रोजगार देने की हो रही है, बात युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हो रही है। मेरा भाई जो यहाँ गाना सुन रहा है, वो जरा गाना दिखाना मेरे को, जो सुन रहा है वो गाना दिखाओ ना जब बज रहा है। अच्छा, ये खुदा गवाह फिल्म का गाना है कि एक वादा तोड़कर न जाए दूसरे वादे के लिए। तो चुनाव में भी यही होता है, वादे पर वादे होते हैं। क्या करते हो बाबू तुम? क्या काम करते हो? कुछ ना, कुछ नहीं करते हो। अच्छा, आप क्या करते हैं? स्कूल में काम करते हैं। हाँ, स्कूल में काम। अच्छा, ताश खेलते हैं आप लोग ना, इसमें समय कट जाता है। ये देखिए सब युवा लड़के। तुम लोगों ने पढ़ाई की है कि नहीं? अरे भागो नहीं, बात तो कर लो। पढ़ाई की है कि नहीं तुम लोगों ने? बताओ। नहीं। क्या काम करते हो तुम लोग? अच्छा, अरे भागने के लिए पूछे सर, करते क्या हो तुम लोग? ये तो बताओ, करते क्या हो? करते हैं कुछ नहीं करते हो। सरकार के तरफ से तुम लोगों के लिए कुछ है? कोई योजना वोजना तुम्हारे बस्ती उस्ती में आता है? नहीं आता है, कुछ नहीं आता। कुछ भी नहीं आता है। कोई आज चुनाव के देखिए क्या बाबा, सरकार से कुछ मिलता है आप लोगों को? अरे मिला है, देख ढेर दिन पर जो है। सरकार कौन सी दिया? नली गली ऐसी है, सब सब ऐसे नली गली सब रोड ऐसी है। कौचे सरकार कौचे किया? कुछ नहीं। सरकार तो कह रहा है शराबबंदी हो गया, बहुत फायदा हुआ है। हाँ, वो कौचे है, सबके महंगाई कुछ है ना फूफा। कुछ नहीं मिलता है चाचा? मिला है, ढेर दिन पर मिला है बाबा। अगला बहुत दिन पर एक बार कुछ मिलता है। हाँ, कुछ नहीं मिलता है। देखिए बाबा कह रहे हैं बहुत दिन पर कभी कुछ। क्या भैया कुछ मिलता है सरकारों का? कुछ नहीं मिलता सर। यहाँ क्या मिलेगा? रोड की स्थिति देखिए क्या स्थिति है, लेकर सब बच्चे लोग बेरोजगार स्थिति मिली थी, बोली रोड की स्थिति बिल्कुल बाबा जी। तो आप तो भी यहाँ तो आप खुद देखा होगा अपने आँख से भी, लेकर वो देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्थिति बहुत गंभीर है। सब बच्चे लोग देखिए सब बेरोजगार बैठा हुआ है, लेकर कुछ काम धाम नहीं, कुछ लेकर कुछ। ये तो आरक्षित सीट है फुलवारी शरीफ का, दलितों का यहाँ वोट भी इतना है, तो दलितों के लिए कुछ देखना चाहिए नहीं। लेके अगला सब बेरोजगार देखिए, बच्चे लोग भटक रहा है, ये कर रहा है, लेकर रोड का भी स्थिति सही है, गंभीर बहुत। जो विधायक जी हैं वो कुछ करते नहीं? कुछ नहीं करता। हाँ, गोपाल विद्यासी यहाँ का है, कुछ नहीं करता। नहीं करते तो ऐसा थोड़ी नहीं रहता, बोलने नहीं पाता। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? सोनू नाम हुआ। देखिए सोनू बता रहे हैं कि उनके इलाके की स्थिति क्या है। ये सड़क है, ये एक नाले के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला गड्ढा है। नाली की व्यवस्था नहीं है। मैं जिस बस्ती में था वहाँ भी चाची बता रही थी कि भाई नाली की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पानी आ जाता है 12 बजे के बाद। सड़कों पर कचरे का अंबार है। और ये वो उस गांव की स्थिति है जिन गांवों को सशक्त करने की, स्मार्ट विलेज बनाने की बात होती है। फुलवारी शरीफ का दिखा रहे हैं आपको हम हर सच। ये देखिए फुलवारी के एक और मुसहरी में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर ये दीदी और भैया हैं, दोनों मिलके ये पाइप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या पाइप है भैया? ये पाइप नाला वाला, जैसे कि पानी वाला। तो ये सरकार नहीं लगाता है? सरकार ने लगाए तो लेबर आते हैं लगाने के लिए सर जी। लगा के भाग गए। हाँ, तो आए हैं तुरंत भाग गए। सरकार का जो मजदूर आता है बोलता है आपका काम है खुद से लगाइए पाइप। हाँ, हम कहले कि तोरी सन के काम है कि ना लगा ला तो नहीं आती करा ना हम आते ही लगाई ले। हाँ, सरकार योजना दे दिया और पूरा नहीं करता है क्या? नहीं सर, नहीं। नल कौन लगाएगा? खाली कहते हैं कि खाद दीजिए, खाद के अपना बिछा लीजिए। अच्छा, अपने से काम कर लीजिए। हाँ हाँ, हाँ, तो यही कहते हैं। वोट मांगने खुद से आते हैं? हाँ सर, वोट मांगने आते हैं, ये बात सही है। लेकिन काम करने कौन चीज करते हैं? ये का हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमको नाम है लोभी चंद मांझी। लोभी मांझी जी अपने से बैठकर अपने परिवार के साथ इस पाइप को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की योजना है, ये हर घर जल वाला है। हाँ, ये हर घर जल सरकार की योजना है। और उसकी हकीकत देखिए कि लोग खुद से योजना को आखिरी रूप देने में लगे हैं। क्या काम नहीं होता है क्या भाई? कहाँ काम हो रहा है सर? तो ये तो सीट आपका जो है ये आरक्षित सीट है, दलितों के लिए सीट है। तो आप लोग के लिए सोचते नहीं है विधायक जी, सरकार जो होता है? कौन सोचता है उतना? कोई सर सोचता है? नहीं, कोई काम होता ही नहीं है। तो देखिए, अपनी आँख से देख ही रहे हैं। हाँ, तो देख रहे हैं खुद से पाइप लगा रही है। क्या चाचा? हाँ, कुछ होता है सरकार कुछ? कोई काम नहीं हुआ है जब से जीत के गए हैं। वो रोड से देख ही रहे हैं कि कैसा रोड है, कैसा कहाँ है, नहीं है। रोड देख ही रहे सर, कैसा कोई काम नहीं हो रहा है। हमने के का कुछ प्रकार होते कुछ मिलते है
हमने के और का नल लगा वाली तो नल निमन से न कसल पानी तो सारा भुइया न गिरी थे। अच्छा, मतलब दीदी कह रही है कि नल जो लगाया गया सरकार की ओर से, नल कसा नहीं गया और नल का पानी जो है वो जमीन में जाता है। पाइप बगल में जो भाई हैं मांझी भाई, वो खुद से अपने घर का पाइप लगा रहे हैं। चाची, कोई पेंशन उन्शन मिलता है? हमने के वाला पैखाना सब गाँव जरूर जमीन नहीं सर, हमने के पैखाना ना मिली थी। शौचालय नहीं है? शौचालय कहाँ है, सारे पट्टी घूम के देख लो सर, शौचालय नहीं मिला है? ना ना किधरो ना है शौचालय। शौचालय जाती हैं आप लोग? जाने तना चौड़ चाचर न जाते हैं खुले में। आओ बेटिया पुतो है, नया पुतो रहो चाहे बेटी रहो, सब हमने जाहिला खेत बधारी न चौड़ चाचर न रोड पर बगीचा देने। ये देखिए सरकार की हकीकत, कहते हैं ओडीएफ घोषित करेंगे गांव को, और दीदी बता रही हैं पटना से बहुत दूर नहीं है, राजधानी से जिस जगह मौजूद है राजधानी पटना से सटा हुआ फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र है, और महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। सरकार देते हैं पैसा घर बनावे लगी, शौचालय कुछ ना। अब कैसे तो कितने दिन के बाद नल जल देखवा, नलो जल न हलवा, हमने सब चीज से तरसी ना हुआ। घर दुआर देखा ढाल करे, कैसन घर ने रहते इला ना पैसा कौड़ी देते घर बनावे लगी। जेकर घर में यो तो ना तो सरकार के किया के बनाई घर। आ एगो दूगो रूम हमनी के है तो ओहो कुछो ना घर बनावे, एगो रुपया कहियो आज तक आधा पैन बीत गेल है, आधा पैन है। ये घर जो सरकार दिया ये भी टूट रहा है आपका? अरे ये तो संदीप दिखाना, ये देखिए, ये घर कभी भी नीचे ढह सकता है। किस तरीके का घर है, इसमें लाइट तो नहीं है, ये दिखाने की कोशिश करना संदीप की। ऊपर में देखिए पूरा जो छत है वो झड़ चुका है। देखिए क्या स्थिति है घर की, और ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि घर में न शौचालय मिला है, न जल मिला है, और घर की जो स्थिति है, छत के जो छड़ हैं वो बाहर निकल चुके हैं। कभी भी ये नीचे सो रहे लोगों के सर पर गिर सकता है। और ये है उन इलाकों की स्थिति जिन इलाकों को लेकर पार्टी चाहे कोई भी हो, सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, सबसे ज़्यादा राजनीति इन्हीं के ऊपर होती है। लेकिन इस इलाके में शौचालय तक नहीं है, महिलाएं खुले में शौच जाती हैं, घर की बहू बेटी बाहर निकलती है। अभी सगरो पानी भरा रहता, रोड पर जाई थी, बगीचा देने जाई थी, नया बेटी रहो चाहे पुतो रहो कोई भी रहो, न तो झूठ नहीं तो गाँव नगर के अमदी से पूछ ला, सारा अमदी से हमने के कुछ ना हावला मिलते, कुछ ना। एक घर में बेटिया पुतोहिया सब घुसिया कर रही थी, उन्हें ससुर सुतर, उन्हें भैंसुर सुतर, उन्हें पुतोह सुतर, उन्हें सास सुतर। एगो घर मिल है हमने के आज तक एगो रुपया घर उठावे लगी बनावे ला। क्या नाम है दीदी आपका? नाम का है धनी साहब। अच्छा चलिए दीदी, देखिए परेशानी ये है इनकी कि ये कह रही हैं कि ना एक कमरा छोटा मिलता है जिसमें पूरा घर, यानी वो रिश्ता कोई भी हो सभी को एक छत के नीचे गुजारना पड़ता है। शौचालय नहीं है, महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। ये कह रही है पूरे गांव की जो बहन बेटी माँ हैं उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है। दीदी शौचालय नहीं है आप लोगों के लिए? तो ये है इन इलाकों की हकीकत, जहां लोग खुद योजनाओं को मूर्त रूप देने में लगे हैं। घर जो सरकार ने दिया वो ढह रहे हैं, और जो इलाके शौचालय मुक्त, यानी हर घर को शौचालय होना चाहिए, वो कहे तो शौचालय युक्त नहीं, शौचालय मुक्त है। आगे चलिए। जबलपुर का गांव है, पुनमुन प्रखंड है। क्या चाची इलाका में कुछ सुविधा विधा मिल रहा है आप लोग को? सुविधा मिलते ना, वोट देवा इन लालुए क्या करते, वोट देना है। हाँ, सुविधा मिले चाहे ना मिले, वोट देना है, सुविधा। हाँ हाँ, आप तो विधायक जी के साथी थे, तो विधायक जी से मैंने बात कर ली है, तो फिर आप तो वही बात बोलेंगे। मैं तो आम लोग से पूछूंगा ना, आप तो विधायक जी से मैंने बात कर ली। हाँ, और देखिए ये पूरा इलाका है। अब चूंकि विधायक यहाँ के रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर देखिए। क्या चाची सुविधा विधा मिली? सुविधा विधा मिलल है? हम कान से ना सुनू। अब कुछ सरकार देवा है चाची? हाँ दे थी तो सरकार सुविधा हम का जाने का, हमने के कहीं अगला पगला मर्दाना है तो कुछ पगला के ना कुछ मिला है, ना मिला है ना हमरा सुविधा ना है, हमरा ना मिला है। कौन तो आपके ये है दिलथुन है बस। अच्छा, वोटिंग कार्ड नहीं बना है, ये देकर चले गए हैं पंपलेट? ना तो हमरा ना कुछ कोई दे। अच्छा चलिए, देखिए अलग अलग दावे होते हैं हर क्षेत्र में। कुछ लोग कहते हैं काम हुआ है, कुछ लोग कहते हैं काम नहीं हुआ है। विधायक बताते हैं उनके अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। क्या भाई? हाँ बोलिए। काम कितना हुआ इलाके में? अरे भैया, सब तो जीत के जाता है तो वही करता है। नरेंद्र मोदी ये देशे बेचे में है, वो जाता है फौरन जाता है तो इतना रुपया सरकार का खजाना, यानी मेरा बाप के
यानी जनता पे कर्जा ले लेता है। अमित शाह मोटा भाई वही है, बेटा के बना देता है कोची बीसीसीआई का अध्यक्ष, कोची था वो। सबसे बढ़िया देखिए, हम ना लालू यादव को कहते नहीं, सबसे बढ़िया था कांग्रेस। कर्मचारी से पूछिए, जब देखता था कि को भी 20 रुपये हो गया तो 2% बढ़ा देता था। देश का छोड़िए, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ ये बताइए। फुलवारी विधानसभा में हमारा तो लगता है ना कि पुनीत राय मर गए। वो भी कहते थे ना कि हमको वोट नहीं देता है, लालू यादव काम मांगता था। तो श्याम रजक ढेर दिन बना, वो भी कहता था कि हमको वोट नहीं देता, लालू यादव जो था लेकिन लालू यादव का वोट देता है। तो साला हम तो मजबूर है ना, न गदहवा के दूसरा मीरा, न मीरवा के दूसरा गदहा, 3 तारा चले गोवारा। ये गोपाल रविदास वही है, कोई नहीं करेगा। सब अपना अपना पेंशन ही, जिंदगी में कहियो पेंशन पाता, कहता है कि हमारा भाई जूता सीता है, एक बार जीत गया इसको पेंशन मिल गया, यानी मेरा बाप का पैसा, यानी जनता का पैसा लेके सरकार दे देता है। तुम हार गया तो उतने पेंशन रहो, 5 बार जीता तो 5 जगह से लेता है। अनंत सिंह 7 बार जीता है, 7 जगह से लेता होगा पैसा। कुछ नहीं होता। देखिए भाई साहब बड़ी वाजिब बात कह रहे हैं कि भाई जो जीत के जाते हैं उनका पेंशन तो हो जाता है, पर जनता का पेंशन क्या होता है? क्या चाचा सुविधा मिलता है? हाँ, मुस्कुरा रहे हैं चाचा। और देखिए ये जो इलाका है, ये इसमें दलित बस्ती भी है, मोहल्ले भी हैं। ये इस वक्त हम पुनपुन प्रखंड के इलाके में हैं। ये फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र, लोगों में कितना गुस्सा है, लोग किस तरीके की बातें करते हैं, हर जगह किस तरह की चर्चाएं होती हैं, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रणाम चाची। नेताजी आए चले गए, तो इलाका में सुविधा कितना मिलता है आप लोगों को, महिलाओं को ये बताइए? सुविधा कुछ मिला है चाची? सुविधा का मिलने, बाल बच्चा फार्म भरे, बाल बच्चा के आगे माहे के रोजी रोजगार होते है, ये नहीं है। सब बाल बच्चा तो बैठल है ना, कुछो देलक है ना, कुछो तो करत है ना। बराबरी जीतलथिन, कुछो कलथिन ना, कुछो ना कलथिन ना कुछ ना। अब लालू अभी करथिन ना जितलथिन, लालू उतना जितलथिन, बराबरी देवी जितलथिन, जीत जाथिन त बाकी जे देथी, अब देथिन चाहे ना देथिन, बाकी वोट तो देबे करबे। वोट देंगे, काम कोई करे वो देखेंगे उसके बाद, है ना? चलिए, वायदा किया है विधायक जी, अभी यहाँ से गुजरे, विधायक जी ने कहा कि हमने काम बहुत सारे किए हैं। महिलाएं कह रही कि हमने काम किया है, और लोगों के अपने अपने दावे भी हैं, अपने अपने वायदे भी हैं। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र जो कि आरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है, यहाँ पर जो कैंडिडेट है, एक तरफ से गोपाल रविदास हैं, दूसरी तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो श्याम रजक हैं। और ये जो लोग यहाँ के लोग हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। कुछ लोग विधायक के काम से खुश हैं, कुछ नाराज़ हैं। अमूमन चुनाव में ऐसा ही होता है कि जब आप इलाकों में जाते हैं तो लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। हम जब पुनपुन में थे वहाँ पर लोगों की अपनी बातें थी, जब हम फुलवारी में थे वहाँ पर कुछ लोगों ने सुविधाएं की बात की, कुछ लोगों ने सुविधाएं से नाराज़गी दिखाई। चुनाव के दौरान, अब चुनाव के बाद परिणाम जो आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि विधायक के साथ कितने लोग खड़े रहे, कितने लोग नाराज रहे। इंतज़ार 14 नवंबर का होगा। फुलवारी शरीफ की जनता, फुलवारी शरीफ के दलित बस्ती के लोग, फुलवारी शरीफ के लोग किसके साथ खड़े होते हैं, 14 नवंबर को पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, फुलवारी शरीफ।